क्या होता है? खुशी मनाना, जश्न मनाना, हैप्पीनेस, रिजॉइस। तो कहते हैं कि आई सेलिब्रेट, जो मैं मानता हूँ वो तुम भी मान लोगे भाई। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि जिस चीज़ से हम बने हैं उसी चीज़ से तो तुम बने हो। ऐसा तो नहीं है कि कोई अलग चीज़ तुम्हारे शरीर में है, कोई अलग चीज़ मेरे शरीर में है। हम दोनों के शरीर में एक ही चीज़ है, इसलिए जो हम सोचते हैं वो तुम भी सोच लोगे, जो हम मानते हो वो तुम भी मान। मेरे पास भी बहुत ओरिजिनल एनर्जी है, बहुत अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ। ये क्या है? ये बिगिन जो है ये क्या है? ये एक क्लू है। इस क्लू से क्या पता चलता है? क्या शुरू हो? मानना छोड़ दिए हैं तो कुछ ना कुछ तो करना शुरू किए होंगे डेफिनेटली। कोई इंसान एक काम को छोड़ता है तो कोई इंसान एक काम करता है, या फिर कोई इंसान अपने मानसिक स्थिति से भी अगर किसी चीज़ को भुलाता है तो किसी चीज़ को याद करता है। ऐसे हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? क्या पढ़ने वाले हैं? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। कहने का मतलब ये है कि जो बिहार बोर्ड की जो इंग्लिश की 12th क्लास की बुक है, उस बुक में 2 सेक्शन, एक प्रोज और एक पोएट्री। तो हम लोग पोएट्री सेक्शन में पोएम नंबर 2 जो मेरे पास है वो पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ विच इज़ रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। एंड व्हाट वॉल्ट विटमैन वांट टू टेल अस, मतलब कि वो हम लोग को क्या कहना चाहते हैं, हम लोग इस पोएम के थ्रू भी समझेंगे। यानी कि ये पोएम बहुत अच्छा पोएम है। जब मैं पढ़ाऊँगा आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। एंड आई होप, मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग इसको जितना मतलब कि जितना रुचि से, जितना इंटरेस्ट लेकर के मैं पढ़ाऊँगा आपको ये पोएम, उतना ही इंटरेस्ट रख करके आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तब आपको समझ में आ पाएगा कि कवि यानी पोएट क्या कहना चाहते हैं। हम लोग अब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, वॉल्ट विटमैन का जन्म 31 मई 1819 को हुआ था और उनका डेथ हुआ 26 मार्च 1892 में हुआ। ये आप जान लें, ये आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। तो मैं उसको यहाँ पे लिख चुका हूँ, आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। ओके, आज हम लोग कौन सा पोएम पढ़ने वाले हैं? पोएम नंबर 2। पोएम का नाम क्या है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ विच इज़ रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। अब हम लोग पोएम स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे लोग, ये जो हमारे पास पोएम है, इस पोएम के रिलेटेड मैं वोकैबलरी का यानी कि वोकैब का मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे। मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग उसको देख चुके होंगे, और नहीं देखे होंगे तो आप उसको देख लीजिएगा। अभी आप यहाँ पे पढ़िए, हमारे साथ पोएम सीखिए। देखिए, पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेंजा क्या है देखेंगे। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, and what I assume you shall assume, for every atom belonging to me as good belongs to you। अच्छे से हम लोग इसका मतलब समझेंगे। बहुत मेहनत मैं कर रहा हूँ। आप माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं, आप तक वीडियो को लेके आ रहे हैं, जहाँ मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो सामने बच्चे बैठे हुए होते हैं और मैं उनको पढ़ाता हूँ, उससे 5 गुना ज़्यादा मेहनत मुझे वीडियो बनाने में लगता है और वीडियो को एडिट करने में लगता है। और मुझे बहुत, जैसे कि अगर मैं क्लास में जाके पढ़ाऊँ, अगर मुझे 30 मिनट की क्लास है या फिर 40 मिनट की क्लास है या फिर 1 घंटा की क्लास है, तो मैं उस क्लास में पूरा कंप्लीट मैं पढ़ा दूँगा, पोएम पढ़ा दूँगा। पोएम से रिलेटेड क्या राइमिंग स्कीम है, क्या पोएटिक डिवाइस है, वोकैबलरी क्या है, मैं सारा चीज़ पढ़ा दूँगा 1 घंटा में। 1 घंटा में मेरा काम फिनिश। और क्या करना पड़ता है मुझे आप लोग को पढ़ाने के लिए, ऑनलाइन वीडियो डालने के लिए यूट्यूब पे मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है। वीडियो बनाने से पहले और वीडियो बनाने के बाद तक भी बहुत मेहनत लगता है। सो मैं आशा रखूँगा कि आप सब लोग अपने दोस्त के साथ इसको शेयर करें। आई एम नॉट सेइंग, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, चाहे जो कुछ भी कीजिए, बट मुझे वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ तक बच्चे हैं। मतलब कि मुझे आप उस बच्चों तक पहुँचाइए जिनको इस वीडियो का ज़रूरी है माय डियर। देखिए, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। क्या है? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। आई सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? खुशी मनाना, जश्न मनाना, हैप्पीनेस, रिजॉइस। तो कहते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद को सेलिब्रेट करता हूँ, मतलब कि मैं खुद में ही खुशी मनाता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, और मैं खुद को ही गाता हूँ, खुद के लिए ही गाता हूँ। मतलब क्या कहते हैं कि मैं खुशी जो मना रहा हूँ खुद के लिए मना रहा हूँ और खुद की खुशी मना रहा हूँ। मतलब कि आई एम हैप्पी विथ माई सेल्फ। ओके, ये कहना है किसका? पोएट का। और ये क्या है? एंड सिंग माई सेल्फ, मतलब कि मैं खुद को ही गाता हूँ। और एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। वॉल्ट विटमैन इज़ एन अमेरिकन पोएट, ये एक अमेरिकन पोएट है। उसके बाद क्या है? एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। वो क्या कहते हैं कि जो मैं मानता हूँ वो तुम मान लोगे। जो मैं मानता हूँ यानी जो मैं सोचता हूँ, जो मेरा थिंकिंग है, वो तुम भी वैसा सोचोगे, तुम भी वैसा सोच लोगे। कब? For every atom belonging to me as good belongs to you।
मतलब कि जो भी मेरे शरीर का, जितना भी मेरे शरीर का कण है वो सिर्फ मेरा नहीं है, उतना ही तुम्हारा भी है। मतलब क्या है कि जिस कण से, जिस चीज़ से मैं बना हूँ उसी सेम चीज़ से तुम भी बने हो। यानी तुम कहने का मतलब क्या है, एक तो यहाँ पे हमारे पास जब आई कह रहे हैं तो आई हमारे पास कौन हो गए, पोएट यानी कि वॉल्ट विटमैन। और उसके बाद क्या है, यू, ये यू है, क्या है ये यू किसे कह रहे हैं, ये रीडर्स को कह रहे हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, रीडर। कि जो मैं मानता हूँ वो तुम मान लोगे। कब मान लोगे, कब, फॉर एवरी ऑटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। यानी क्या कहते हैं कि जो मेरे शरीर का जो भी कण है, मेरे शरीर का जो कण मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। यानी कि हम सब लोग एक ही चीज़ से मिलके बने हैं, ये कहने का मतलब हुआ हमारे पोइट कौन, वॉल्ट विटमैन का कहने का। उसके बाद क्या है, आई लोफ एंड इन्वाइट माई सोल, आई लोफ एंड इन्वाइट माई सोल। मतलब कि लोफ का मतलब एक बात समझिए, पहले नंबर तो ये ओल्ड फैशन वर्ड है, यहाँ पे ई हटा देते हैं हम लोग, मॉडर्न इंग्लिश में ई नहीं लिखते हैं। लोफ का मतलब होता है, इतना जो मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरा बहुत ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आई लोफ, लोफ का मतलब क्या होता है, एक तो होता है पाव रोटी जो समझते हैं, जो खाते हैं, और एक लोफ का मतलब होता है, उसी लोफ का मतलब होता है, क्या होता है कि भटकना, घूमना। तो क्या कहता है कि आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, मैं भटकता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं घूमता हूँ, भटकता हूँ, एंड इनवाइट माई सोल, और मैं अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ। मतलब कि मैं अपनी आत्मा को बुलाता हूँ, मैं अपनी आत्मा मतलब मैं अपनी मन, मैं अपनी हार्ट को इनवाइट करता हूँ। उसके बाद क्या है, आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास माई टंग। क्या कहते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा, ये लाइन बहुत प्यारा लाइन है। क्या है, आई लीन एंड लोफ एट माई ईज, मतलब वो क्या कहते हैं कि मैं विश्राम करता हूँ, मैं झुक जाता हूँ, क्या करता हूँ, अपने सहूलियत से। एंड वो क्या कहते हैं, और वो कहती है मैं भटकता भी हूँ, मैं आराम भी कर लेता हूँ, थोड़ा विश्राम भी कर लेता हूँ अपनी सहूलियत से, और मैं भटकता भी हूँ। क्या करते हुए, ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, मतलब कि मैं गर्मी के मौसम में जो घास है उस घास को देखते हुए, क्या है, उस घास को देखते हुए। और ये क्या है, स्पीयर, यानी कि किसी भी ऐसे चीज़ का जो नुकीला हो और ऊपर की भाग जो नुकीला हो, तो नुकीले भाग को हम लोग कहते हैं स्पीयर। क्या कहते हैं, स्पीयर, नोक, और या फिर बाला या बर्छी को भी कह सकते हैं स्पीयर। तो क्या कहते हैं कि मैं समर के ग्रास के जो घास है उसके ऊपर वाले भाग को मैं ऑब्जर्व करते हुए, देखते हुए, मैं टहलता भी हूँ, भटकता भी हूँ, और अपने सहूलियत के अनुसार से मैं आराम भी कर लेता हूँ, ये कहने का मतलब है। उसके बाद क्या है, माई टंग, और वो ये कह रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं कि जैसा घास के ऊपर वाला जो नोक है, क्या है, नोक है, जो ऊपर का पॉइंट है, वैसे ही कहते हैं कि जीभ भी है। जैसे अगर हम जीभ को निकालते हैं तो कैसे आगे से थोड़ा सा पॉइंटेड रहता है, इस तरीके से वो उनका कहना है, इनका कहना है, वॉल्ट विटमैन का कहना है। वो क्या कहते हैं, आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास माई टंग। देखिए यहाँ पे हमारे पास ना तो कोई कॉमा है, ना तो कोई फुल स्टॉप है, कुछ नहीं है, बट यहाँ पे है। यानी कि ये सेंटेंस यहाँ से लेकर के और दूसरे लाइन में भी यही सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है। समझ गए बात को। तो क्या है कि वो क्या कहते हैं कि मैं आराम भी करता हूँ अपने सहूलियत के अनुसार से, अपने आराम से, मतलब कि मैं विश्राम भी करता हूँ, आराम भी करता हूँ अपने सहूलियत के अनुसार से, घूमता भी हूँ, भटकता भी हूँ। क्या चीज़ करते हुए, समर ग्रास के नोक को देखते हुए। और वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि समर ग्रास कैसा है, जीभ के नोकीला, जीभ जो जैसा नोकीला है उसी तरीके से वो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर। क्या कहते हैं, एवरी, देखिए समझिए, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर। वो क्या कहते हैं कि मेरे खून का हर एक एक बूंद इसी मिट्टी से बना है और इसी हवा से बना है। क्या प्यारी लाइन है। वो अपने देश को संबोधित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपने देश को संबोधित कर रहे हैं कि मेरा खून क्या है, जो मेरा खून का एक एक बूंद, एक एक कतरा जो भी है, वो सब इसी मिट्टी से बना है और वो सब इसी हवा से बना है। उसके बाद क्या है, बोर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, बोर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम। वो क्या कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स भी यहाँ के जन्म, हमारे पेरेंट्स का भी यहाँ जन्म हुआ, हमारे पेरेंट्स का भी पेरेंट्स का यहाँ जन्म हुआ इसी सेम जगह पे, और हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स का भी जन्म यहाँ हुआ। यानी कि हमारे ग्रैंडफादर का और ग्रेट ग्रैंडफादर का भी जन्म
यहीं पे हुआ, यानी कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का भी जन्म हमारे यहीं हुआ। कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ। वो कौन कहते हैं? वॉल्ट व्हिटमैन कहते हैं। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, आई नाउ 37 years old in perfect health begin hoping to seize not till death। वो क्या कहते हैं कि आई नाउ, अब मैं 37 ईयर्स का मतलब कि अब मैं 37 साल का हो गया हूँ। कितने साल का हो गया हूँ? 37 साल का हो गया हूँ। और अभी मेरी हेल्थ मतलब कि मेरा स्वास्थ्य, मैं पूरे बिल्कुल तरीके से मैं अच्छा हूँ। क्या हूँ? मैं अच्छा हूँ। और उसके बाद क्या है? बिगिन। ये क्या है? ये बिगिन जो है ये क्या है? ये एक क्लू है। इस क्लू से क्या पता चलता है? क्या शुरू हुई है? क्या शुरू हुई है? ये शुरू हुई है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। यानी कि वो अपने कवि कहते हैं, यानी कि वॉल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि वो अपने उम्र के 37 साल में हैं और 37 साल में उनकी हेल्थ बहुत अच्छी है, कोई गड़बड़ी नहीं है, किसी भी तरीके से कोई बीमारी कुछ नहीं है, वो बहुत हेल्दी हैं। और वो क्या शुरू किए हैं? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, यानी कि खुद में खुशी मनाना और खुद को ही गाना वो शुरू किए हैं। एंड होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। और वो क्या आशा रखते हैं कि ये कब रुकेगी? जब डेथ आएगी तब। यानी कि वो उनका क्या कहना है कि हम खुद के लिए गाना, खुद के लिए खुशी मनाना ये जो शुरू किए हैं ये कब रुकेगी? जब तक जब मैं मर जाऊंगा तब। यानी कि ये मेरे ज़िंदगी रहते हुए ये नहीं रुकेगी। उसके बाद क्या है हमारे पास नेक्स्ट स्टेंजा में, क्रीड्स एंड स्कूल्स इन अबेंस returning back a while sufficed at what they are but never forgotten। फिर से पढ़ते हैं, creeds and schools in abeyance returning back a while sufficed at what they are but never forgotten। क्या है? क्रीड्स का मतलब होता है धार्मिक मान्यताएं। क्या होता है? धार्मिक मान्यताएं। और उसके बाद क्या है? स्कूल्स यानी कि सिस्टम ऑफ थॉट्स, यानी कि विचारधाराएं। धार्मिक मान्यताएं और विचारधाराएं वो अभी कुछ समय के लिए रोक दिए हैं। और क्या है? रिटायरिंग बैक अ वाइल। और क्या कहते हैं कि थोड़े देर के लिए, थोड़े समय के लिए सेवानिवृत्त हो जाना, मतलब कि जॉब को रोक देना, होल्ड कर देना, जॉब से वहाँ से हट जाना। ये मतलब कि ये पर्याप्त है, ये उतना ही पर्याप्त है, सफिशिएंट है। क्या है? ये सफिशिएंट है। और क्या है? बट नेवर फॉरगेटन। क्या चीज़ को नहीं भूल रहे हैं कभी? ये क्रीड्स एंड स्कूल्स को कभी नहीं भूल रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? ये थोड़ी देर के लिए मैं इसको रोक दिया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि व्हाट दे आर, वो क्या है। ये क्या है? क्रीड्स एंड स्कूल्स क्या है ये जानते हैं, इसलिए वो भूले नहीं हैं। लेकिन इन चीज़ों के बारे में सोचना, इन चीज़ों को मानना थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिए हैं और कुछ समय के लिए वो क्या हो गए हैं? सेवानिवृत्त हो गए हैं। और इतना ही उनके लिए पर्याप्त है। उसके बाद क्या है? आई हार्बर। देखिए बात, अगर जब कभी क्या है, कभी धार्मिक मान्यताओं को और विचारधारा को मानना छोड़ दिए हैं तो कुछ ना कुछ तो करना शुरू किए होंगे डेफिनेटली। कोई इंसान एक काम को छोड़ता है तो कोई इंसान एक काम करता है, या फिर कोई इंसान अपने मानसिक स्थिति से भी अगर किसी चीज़ को भुलाता है तो किसी चीज़ को याद करता है, ऐसे है। तो यहाँ पे कुछ तो बात है। क्या है? कुछ तो बात है। ये आगे हमारे लाइन में हम लोग समझेंगे। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हज़ार्ड, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। मेरे पास भी बहुत ओरिजिनल एनर्जी है, बहुत अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए क्या है, आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हज़ार्ड। मतलब क्या कहते हैं कि मैं अच्छा और बुरा मानता हूँ। ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं मानता हूँ कि अच्छा नहीं है बुरा नहीं है, अच्छा बुरा दोनों है। और ये भी कहते हैं कि मैं अपने आप को परमिशन भी देता हूँ कि हर एक खतरे पे बात करने के लिए, मतलब कि मैं हर एक खतरे पे बात कर सकता हूँ। कोई भी डेंजर हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं अपने आप को अनुमति देता हूँ कि मैं उस चीज़ पे बात कर सकता हूँ। उसके बाद क्या है, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। और वो कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ कि मैं नेचर में मानता हूँ। नेचर में क्या चीज़ में मानता हूँ? मैं नेचर में मानता हूँ। नेचर विदाउट चेक, यानी कि नेचर को जांचना परखना नहीं है। जो नेचर का ओरिजिनल एनर्जी है मैं उसी तरीके से मैं नेचर को मानता हूँ। किसको मानता हूँ? मैं नेचर को मानता हूँ। भले ही गलत हो सही हो ये अलग की बात है, इस बात को मैं मानता हूँ। इस बात को मैं क्या करता हूँ? मानता हूँ।
और क्या है, और मैं अपने आप को परमिशन भी दे रखा है कि कोई भी गलत काम हो, चाहे किसी भी तरह की डेंजर हो, खतरा हो, उस चीज़ के बारे में ही बात करूँगा। लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ़ और सिर्फ नेचर को मान रहा हूँ, नेचर को एंजॉय कर रहा हूँ। मैं अभी नेचर में हूँ। मैं अभी क्या हूँ, नेचर में हूँ। मैं अभी नेचर को मानता हूँ। मुझे भी नेचर से प्यार करना है, यानी कि मुझे अब थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है। कहाँ जाना है? स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है। ये दुनिया संसार का मोह माया, यानी कि ये हमारे पास धार्मिक मान्यताएँ और ये विचारधारा, इन सबको दूर रख के थोड़ा सा, और मैं खुद के लिए मतलब कि सेवानिवृत्त होकर के, और मैं अपने नेचर के लिए जी रहा हूँ। थोड़ा सा मैं नेचर को जी रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग एक बार फिर से इसको रिकैप एक बार कर लेते हैं, एक बार फिर से। डेफिनेटली आई वुड लाइक टू सम अप दिस अगेन। क्या है? आई सेलिब्रेट माई, मैं एक बार पूरा मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं पूरा का एक बार मैं मतलब बता देता हूँ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम फॉर एवरी ऑटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। आई लोफ एंड इन्वाइट माई सोल। आई लीन एंड लोफ एट माई ease observing a spear of summer grass, my tongue, every atom of my blood formed from this soil, this air, born here of parents, born here from the same, born here from parents the same and their parents the same. I now 37 years old in perfect health begin, hoping to cease not till death. Creeds and schools in abeyance, retiring back a while sufficed at what they are but never forgotten. I harbor for good or bad. I permit to speak at every hazard. Nature without check with original energy. मतलब क्या कहने का मतलब है? पोएट यानी कि कौन? वर्ट विटमैन। आई सिंग माई सेल्फ, यानी कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मतलब वो खुद में खुशियाँ मनाते हैं और खुद को गाते हैं। और वो क्या कहते हैं कि जो मैं मानता हूँ वो तुम भी मान लोगे। भाई क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि जिस चीज़ से हम बने हैं उसी चीज़ से तो तुम बने हो। ऐसा तो नहीं है कि कोई अलग चीज़ तुम्हारे शरीर में है, कोई अलग चीज़ मेरे शरीर में है। हम दोनों के शरीर में एक ही चीज़ है। इसलिए जो हम सोचते हैं वो तुम भी सोच लोगे, जो हम मानते हो तो वो तुम भी मान लोगे। उसके बाद क्या है? आई लोफ एंड इन्वाइट माई सोल। मैं भटकता हूँ, घूमता हूँ और फिर मैं अपने मन को निमंत्रण भी करता हूँ, आमंत्रण भी करता हूँ। मैं अपने मन को बुलाता भी हूँ। मन यानी कि चेतना, मन यानी कि चेतना, यानी कि हम लोग कह सकते हैं दिल, कह सकते हैं ऐसे। आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास माई टंग। वो क्या कहते हैं कि मैं समर के ग्रास को मैं ऑब्जर्व करता हूँ। कैसे ऑब्जर्व करता हूँ? घूमते हुए, भटकते हुए, या फिर सहूलियत से आराम करते हुए, झुकते हुए मैं समर के ग्रास को मैं क्या करता हूँ? ऑब्जर्व करता हूँ। समर के ग्रास में क्या ऑब्जर्व करते हैं? घास का, यानी कि ग्रास का, यानी कि घास के ऊपर वाला जो नोक होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं। और वो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जीभ का जैसे नोक होता है उसी तरीके से घास का भी नोक होता है। उसके बाद क्या है? एवरी ऑटम ऑफ माई ब्लड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर। और क्या कहते हैं? मेरे खून का हर एक एक कण, हर एक एक कतरा, हर एक एक बूंद, जो भी कहिए, वो उसी मिट्टी से बना है, उसी हवा से बना। उसके बाद क्या है? बोर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, बोर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम। वो क्या कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स भी यहाँ, मेरे पेरेंट्स का भी जन्म यहाँ हुआ, मेरे पेरेंट्स के पेरेंट्स का भी जन्म यहाँ हुआ, और उनके पेरेंट्स का भी जन्म यहाँ हुआ। उसके बाद क्या है? आई नाउ 37 years old in perfect health begin hoping to cease not till death। वो क्या कहते हैं कि मैं अभी 37 साल का एकदम सही मतलब कि अच्छे स्वस्थ में हूँ। और मैं शुरू किया हूँ, क्या शुरू किया हूँ? खुद में खुशी मनाना, खुद को गाना, खुद के लिए जीना, खुद के लिए रहना। और मैं ये चीज़ें मैं आशा रखता हूँ कि जब तक मेरी ज़िंदगी है तब तक मैं इसको करूँगा। मरते दम तक मैं नहीं छोड़ूंगा। जब मर जाऊंगा तो छूट ही जाएगी। उसके बाद क्या है? क्रीड्स एंड स्कूल्स इन अबेंस, यानी कि क्या है? धार्मिक मान्यताएं और विचारधारा स्थगित है। स्थगित मैं कर चुका हूँ, थोड़ी देर के मैं रोक चुका हूँ। रिटायरिंग बैक वाइल सफिसाइड एट, मतलब क्या कहते हैं कि थोड़ी देर के सेवानिवृत्त होना ही पर्याप्त है। एट वाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन। वो क्या कहते हैं कि मैं इन चीज़ों को कभी भूला नहीं हूँ, विचारधारा को या फिर मान्यताएं को, धार्मिक मान्यताएं को मैं भूला नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा मैं वहाँ से थोड़ा सा दूर हो गया हूँ, उसको मैं थोड़ा सा रोक दिया हूँ, और मैं अपने आप में थोड़ा सा मैं जीना चाहता हूँ। और मैं जानता हूँ कि वो क्या है। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैज़ार्ड। और वो क्या कहते हैं कि मैं मानता हूँ अच्छे बुरे सब होते हैं, और मैं अपने आप को अनुमति भी दे रखा हूँ कि कोई भी डेंजर हो, कोई भी चीज़ हो, मैं उसके ऊपर बोलूँगा, मैं उसके ऊपर बात करूँगा। और उसके बाद क्या है?
नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। और वो क्या कहते हैं, क्या मानेंगे कि उस नेचर को जिएंगे, नेचर को मानेंगे बिना नेचर में संदेह किए हुए, बिना नेचर को चेक किए हुए, पूरे अच्छे से एनर्जी के साथ, जो ओरिजिनल एनर्जी है नेचर का, उस एनर्जी के साथ वो नेचर को जिएंगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ विच रिटेड बाई वॉल्ट व्हिटमैन। ओके माय डियर, मैं आशा रखता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे, और मैं आशा ये भी रखता हूँ कि मैं आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ। ओके, सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।